हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी कि आवर्त सारणी और आवर्त सारणी में तत्वों के आवर्ती गुण इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आवर्त सारणी में आपको 10th क्लास में सब पढ़ चुके हैं। आवर्त सारणी किसे कहते हैं? आवर्त सारणी जो होती है वो तत्वों की ऐसी सारणी होती है जिसमें समान गुण वाले तत्व एक साथ और भिन्न गुणों वाले तत्व अलग अलग रखे गए होते हैं। आवर्त सारणी के बारे में जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई, जैसे जैसे रसायन का विकास होता गया, तो प्रारंभ में तत्वों की संख्या लगभग 1800 में 31 तत्व थे और आज जो हैं लगभग 117 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो जैसे जैसे तत्वों की खोज होती चली गई, वैसे वैसे तत्वों के गुणों और उनके यौगिक यानी तत्वों के जो यौगिक थे उनके अध्ययन करने में असुविधा होती रही। तो वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी में समय समय पर प्रयास किए और उन तत्वों को वर्गीकृत करने का विचार किया ताकि समान गुण वाले तत्व जो हैं वो एक साथ और एक जगह आ जाएं। तो इसके क्रम में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किए थे, मगर हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। कक्षा 10th में भी मेंडलीव की आवर्त सारणी और मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी जो मोज़ले ने बनाई थी उसके बारे में आपने सबने पढ़ा होगा। तो मेंडलीव के बारे में हम बता दें कि सबसे पहले कि एक मेंडलीव ने जो आवर्त नियम दिया वो था जो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे जाएं तो एक निश्चित या एक नियमित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है। इसके बाद में मोज़ले ने 1913 में मेंडलीव का जो नियम था उसमें कुछ संशोधन किया, अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ संशोधन करके मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के नाम से आवर्त सारणी बनाई और उसने एक नया नियम प्रस्तुत किया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होता है Z, वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। इसके बाद ये जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसके कई नाम हैं। कई नाम क्या हैं? इसे प्रवर्धित आवर्त सारणी भी कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं और इस आवर्त सारणी को रैंग, बर्नर, बोयर और बरी 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस सारणी को बनाया है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी ये इसमें जो तत्व का जो मूल लक्षण है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इस सारणी के ऊपर हम आपसे इसके विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, इसमें कैसे करके तत्वों का विभाजन किया गया है, इनके ऊपर हम आपको बताएंगे सब। इस सारणी में ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का चार्ट है, ये या लॉन्गफॉर्म पीरियोडिक टेबल का चार्ट है। तो इस सारणी में हमें दिखाई दे रहा है कि 2 तरह से हमारे कॉलम बने हुए हैं। 2 तरह से कॉलम बने हुए हैं। एक ये क्षैतिज कॉलम है और ये जो कॉलम बने हुए हैं ये हॉरिजॉन्टल कॉलम है। यानी कि ये जो कॉलम है ये हॉरिजॉन्टल मीन क्षैतिज कॉलम और ये वाले जो कॉलम है ये वर्टिकल कॉलम। इसमें तो इस सारणी में अगर हम देखें, पुरानी विचारधारा को देखें तो इस आवर्त सारणी में जो है केवल 9 वर्ग बनाए। 9 वर्ग कैसे? वर्ग 1, वर्ग 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 वर्ग हैं। यानी कि इस सारणी में जो है 9 वर्ग हैं, परंतु
आयुपेशी के हिसाब से इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग बनाए गए हैं, जिन्हें क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वर्ग। यानी कि आयुपेशी के हिसाब से दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, जबकि हम जो पहले आवर्त सारणी थी उस आवर्त सारणी में जो है हम केवल 9 वर्गों के बारे में पढ़ते थे। इनमें से वर्ग 1 से लेकर के और जो 7 तक के वर्ग थे, वर्ग 1 से लेकर के जो वर्ग 7 तक के तत्व थे वो 2 सब ग्रुपों में बटे हुए थे। 2 सब ग्रुप मतलब ए जैसे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवेंथ डे और 8th ग्रुप। 8th ग्रुप जो होता 8, 9 और 10 ये 3 कॉलम से जो है बन के बना था। तो इस सारणी में ये जो हमारी आवर्त सारणी है, इस टाइम अगर हम देखें तो हमारे पास 18 जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं और 7 जो होते हैं, यानी कि जो हम इस बात को देखें तो हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है इस टाइम, सॉरी एक मिनट, हॉरिजॉन्टल कॉलम जो है वो 7 होते हैं और जो इसके वर्टिकल कॉलम होते हैं वो 18 होते हैं। वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 18, 1 से लेकर के और 18 तक कॉलम होते हैं। और हॉरिजॉन्टल कॉलम, ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं ये 1 से लेकर के 7 तक होते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं इनको हम आवर्त कहते हैं, या आवर्त कहते हैं। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये वर्टिकल कॉलम को जो हम ग्रुप कहते हैं। तो आयुपेशी के हिसाब से इसमें जो है टोटल 18 जो हैं वर्टिकल कॉलम्स हैं। इसमें हम आपको बताते हैं कि ये जो आवर्त सारणी है इसमें जो होते हैं, ये आवर्त सारणी को यदि हम ब्लॉक में देखें तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। 4 ब्लॉक में सबसे बाईं ओर 2 जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम है उसमें हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और लास्ट के जो 6 हैं, यानी वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के, ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये 10 जो हैं वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनमें जो हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट, जिन्हें हिंदी में हम संक्रमण तत्व कहते हैं, बढ़ते हैं। ये पहला पीरियड होता है, इसमें केवल 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन होती है और एक हीलियम। 2 एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन। दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स होते हैं, 2 लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये मिलाने के बाद यानी दूसरे और तीसरे में जो है हमारे पास 8 कॉलम है। उसके बाद चौथे और पांचवें में 18 कॉलम है, यानी कि इधर से लेकर के इधर तक 18 कॉलम है। छठा जो आवर्त है इसमें जो होते हैं वो 32 एलिमेंट्स होते हैं। 32 एलिमेंट्स में यानी छठे पीरियड में एटॉमिक नंबर 57 से आगे के 14 तत्व, यानी 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व हैं ये टेबल में बीच में न व्यवस्थित होकर के नीचे रखे गए हैं। तो नीचे ये वाले जो तत्व हैं ये सब ये 58 से लेकर के 71 तक के तत्व लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। जबकि आवर्त 7 में परमाणु क्रमांक 89 से आगे के, यानी 89 से आगे का मतलब 90 से 103 तक के जो तत्व हैं ये इसमें भी ये भी आवर्त सारणी के बाद नीचे रखे गए हैं और ये एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ये इन तत्वों को, यदि हम इन तत्वों को इस सारणी के अंदर व्यवस्थित किया जाता, यदि इस स्थान पर व्यवस्थित किया जाता तो इससे आवर्त सारणी का प्रारूप हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि इस 2 कॉलमों में हमारे पास 32 कॉलम हमें बनाने पड़ते, जिसकी वजह से। और दूसरी बात, इन सभी तत्वों के यानी कि जो परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व हैं और 90 से लेकर के 103 तक के जो तत्व हैं, इन्हें हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं और इनको हम लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इनके जो गुण होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए समान गुणों की वजह से इन तत्वों को भी एक आवर्त सारणी के बाहर नीचे अलग से स्थान दिया गया है। इस सारणी में सबसे बाईं ओर, यानी जो सबसे बाईं ओर है, तो सबसे बाईं ओर ये जो वर्ग 1 होता है इसे क्षार धातुएं कहते हैं। वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वर्ग जो आवर्त 1 है, यानी एक आवर्त 1 में जो 2 तत्व हैं इसको अति लघु आवर्त कहते हैं, इन दोनों को लघु आवर्त कहते हैं। इनको चौथे और 5वें आवर्त को हम दीर्घ आवर्त कहते हैं और छठे और 7वें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं।
अगर हम देखें इस आवर्त सारणी में, यदि हम देखें तो टोटल जो हैं वो 11 गैसें होती हैं। एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये जो बीच में जो तत्व रखे गए ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व का मतलब क्या है? संक्रमण तत्व का अर्थ ये होता है कि इन तत्वों, ये सभी तत्व धातु हैं और इन तत्वों के, इनके जो गुण हैं, यानी इन सब तत्वों के जो गुण हैं वो लगभग एक दूसरे से मैच खाते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, यानी एस ब्लॉक में भी सभी धातु हैं और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं इसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व होते हैं। इसमें से, यानी इसमें पी ब्लॉक में धातु भी होती हैं, अधातु भी होती हैं और उपधातु होती हैं। जैसे हमारे पास एल्युमिनियम है, ये हीलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये जो हैं धातुएं हैं। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये जो हैं उपधातु हैं। बाकी इधर के सभी तत्व जो होते हैं वो धातु होते हैं। तो ये जो आवर्त सारणी, इसमें आपने समझा कि इस आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त हैं। 7 आवर्त, 1 से लेकर के 7 आवर्त, और 18 जो होते हैं वो खड़े कॉलम हैं। इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि 7 जो आवर्त हैं वो हॉरिजॉन्टल कॉलम है और जो 18 हैं वो वर्टिकल कॉलम है। ये जो वर्ग 1 के तत्व हैं, जो वर्ग 1 के तत्व हैं जिन्हें हम क्षारीय धातुएं भी कहते हैं, तो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम आते हैं। वर्ग 2 इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ये सब हम आगे चल करके इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, इनके बारे में। पी ब्लॉक, ये सेकंड वर्ग जो होते हैं ये क्षारीय मृदा धातु कहलाती हैं। इस सारणी में ये नीले रंग से जो हम ये दिखाया गया है, ये सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये नीले रंग से जो एलिमेंट हमने शो किए गए हैं, ये जो हैं कैसे हैं? द्रव अवस्था में हैं। बाकी जितने भी काले रंग में जो तत्व शो किए गए हैं ये सब ठोस होते हैं, और लाल रंग में जो तत्व डोनेटेड किए गए हैं, जो प्रदर्शित हैं, ये गैसेज होती हैं। और इसके अलावा जिन तत्वों के ऊपर ये स्टार बने हुए हैं, ये स्टार बने हुए हैं, ये जिनके ऊपर स्टार बने हुए हैं, ये सब रेडियोएक्टिव तत्व हैं। तो अब हम पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक की विशेषताओं के बारे में, यानी एस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 के जो तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। परमाणु क्रमांक देखें 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 77। वर्ग 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। 4, 12, 20, 38, 56, 88, ये इनके परमाणु क्रमांक हैं। हम देखें तो ये जो है, ये यानी 1, 2, 8, 18, 18 और 32। इनमें ये जो पहले जो आवर्त था, अभी हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि पहले जो आवर्त है उसमें 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18, चौथे और पांचवें में 18 और छठे में 32 तत्व होते हैं। तो यदि हम इनका परमाणु क्रमांक इन आवर्तों में, यानी वर्गों में जो तत्व हैं, इनके अगर हमें परमाणु क्रमांक बनाने हों तो शुरू के 1 या 2 तत्वों के परमाणु क्रमांक हमें याद कर लें, और उसके बाद ये जो गिनती होती है इसको हम आसानी से जोड़ते चले आएँ।
जैसे एक में 2 जोड़ करके 3 बन गया, 3 में 8 जोड़ करके 11 बन गया, 11 में 8 जोड़ करके 19, 19 में 18 जोड़ा 37, 37 में 18 जोड़ा 55 और 55 में 32 जोड़ करके हमारे पास 87। तो ये जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ये सभी धातुएं हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं इसी प्रकार से इसे दिखाते हैं। बेरिलियम का 4 और 8 जोड़ने के बाद 12, 12 में 8 जोड़ करके 20, 20 में 18 जोड़ा 38, 38 में 18 जोड़ करके 56 और 56 में 32 जोड़ करके 88। तो इसी क्रम से जो है हम तत्वों के आसानी से परमाणु क्रमांक हम याद कर लेते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी में उसमें सबसे बाईं ओर 2 जो ऊर्ध्वाधर कॉलम बने हुए हैं उनमें स्थित वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व, वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। इन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस सुकोष में प्रवेश करता। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s1, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसी प्रकार से 4s1, 5s1, 6s1 और 7s। इस प्रकार से हम जो है इनके पीछे के बीच के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे कर लेंगे। बेरिलियम यानी वर्ग 2 में अगर हम पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। इसी प्रकार 4s2, 5s2, 6s2 और फिर 7s। इसका मतलब यह है कि एस ब्लॉक में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है? बाहरी कोश के एस उपकोश में, एस उपकोश में प्रवेश करता है और एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये जो है एन जो है वो बाहरी कोश की संख्या है। इसका मतलब है कि एस ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS 1 या 2 होता है। वर्ग 1 के तत्वों के लिए, वर्ग 1 के तत्वों के लिए NS1 और वर्ग 2 के तत्वों के लिए NS2। तो इसलिए एस ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS 1 या 2 होता है। उसके बाद जो है इसकी बैलेंसी की बात करते हैं हम। बैलेंसी मीन संयोजकता। तो संयोजकता जानते हैं सब कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। निर्भर का मतलब यह है जिनके बाह्यतम कोश में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी संयोजकता वही होती है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु 4 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर से हम 8 में से घटा करके n बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को घटा करके नोट करते हैं। तो इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात वर्ग 1 के तत्वों की संयोजकता जो होती है 1 होती है, और ये वर्ग 1 के तत्व की संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। और वर्ग 2 जो वर्ग 2 हैं उसके तत्वों की संयोजकता 2 होती है। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में जो बाहरी कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनकी संयोजकता 1 होती है और इनकी संयोजकता 2 होती है। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं यानी जो वर्ग 1 के जो तत्व हैं ये अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, अतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +1 होती है। वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं ये वर्ग 1 की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +1 होती है, और वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 2 होती है। अर्थात एस ब्लॉक के तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो निश्चित होती हैं
इसके बाद परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या जिसे हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्याएं। तो एस यानी कि जो एस ब्लॉक होता है वो सबसे बाईं ओर होता है। तो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं वो बड़ी होती हैं। परंतु यदि हम वर्ग 1 और वर्ग 2 में बात करें, वर्ग 1 और वर्ग 2 में देखें, तो वर्ग 2 के जो वर्ग 2 जो होते हैं इनके तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं, जो आयनिक त्रिज्याएं होती हैं, वो वर्ग 1 के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं से छोटी होती हैं। परमाणु त्रिज्या। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है आयनन एंथैल्पी, या हम आयनन विभव भी कह सकते हैं, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी। आयनीकरण एंथैल्पी। आयनन क्या होती है, आयनन एंथैल्पी क्या होती है? कोई भी अगर विलगित का मतलब है पृथक, अगर कोई भी गैसीय परमाणु है तो इस गैसीय परमाणु में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी की हमें आवश्यकता होगी वो उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। तो क्योंकि ये जो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, इसका मतलब है कि जो आयनन एंथैल्पी के जो मान होते हैं वो कम होते हैं, कम होते हैं। इसका मतलब वर्ग 1 के जो तत्व हैं, जो वर्ग 1 है उसके तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी है वो कम होगी, और वर्ग 2 जो वर्ग 2 है उसके आयनन एंथैल्पी जो होती है वर्ग 1 के तत्वों से तो थोड़ी अधिक होती है, ये अधिक होती है। तो आयनन एंथैल्पी। इसके बाद रिएक्टिविटी की बात करते हैं हम, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता, यानी कि जो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व क्या हैं, सब धातु होते हैं, और धातु क्या काम करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। तो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, यौगिक बनाने की प्रवृत्ति का मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड, यौगिक बनाने की प्रवृत्ति का मतलब एस ब्लॉक के तत्व क्या है, धातु, और धातु क्या काम करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, और इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करती हैं तो इसका मतलब है कि ये सब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करती हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं। इन्हें हम हिंदी में विद्युत संयोजी बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। वैद्युत संयोजी बंध में क्या होता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये जो हमने एस ब्लॉक के बारे में हमने विशेषताएं पढ़ी, एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी जो उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो NS2Np, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या 2 होता है। वैलेंसी इसकी निश्चित होती हैं एस ब्लॉक के तत्वों की, वर्ग 1 की वैलेंसी 1, वर्ग 2 के तत्वों की वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी निश्चित होती हैं, वर्ग 1 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है, वर्ग 2 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, हीलियम, ये जो हीलियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, परंतु हीलियम के बाहरी कोश के s उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के बाहरी कोश के s उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, परंतु हीलियम को बेरिलियम के ऊपर स्थान देना चाहिए था।
हीलियम के जो गुण है होते हैं वो वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 18 के अन्य तत्वों के जो नाम होते हैं, इन्हें उत्कर्ष कैसे कहते हैं, इन्हें निष्क्रिय कैसे कहते हैं, या शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। तो इनके जो तत्व होते हैं, यानी इनके जो गुण होते हैं, हीलियम के जो गुण होते हैं वो पी विलौक तत्वों के पी विलौक तत्व, और पी विलौक तत्वों में भी किसके साथ, जीरो ग्रुप, जो जीरो ग्रुप के जो तत्व होते हैं उनसे समानता रखते हैं। इसलिए हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होते हुए भी हीलियम को पी विलौक तत्वों में वर्ग 18 में सबसे ऊपर या जीरो वर्ग में स्थान दिया गया है। ये जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, वैसे तो इसके सभी दोष लगभग पूर्ण हो चुके हैं, मगर अब भी इसमें दो दोष बाकी रह गए। दो दोष क्या हैं? सबसे पहला दोष हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन की स्थिति का मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन भी बनाता है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाता है तो इसे वर्ग 1 के तत्वों के साथ रखा गया है, और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है तो हाइड्रोजन को जो है वर्ग 17 में यानी हैलोजन तत्वों के साथ भी स्थान दिया जा सका है। तो इसलिए एक ही तत्व का आवर्त सारणी में दो जगह निश्चित होना आवर्त सारणी का अपवाद है, परंतु हाइड्रोजन के जो गुण होते हैं वो धातुओं से यानी वर्ग 1 के तत्वों से ज़्यादा समानता, यानी हाइड्रोजन जो है वो धनायन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो वर्ग 1 के तत्वों के साथ रख दिया गया है। दूसरी बात, आवर्त 6 में जो आवर्त 6 है, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के, यानी परमाणु क्रमांक 57 से आगे के जो तत्व हैं जिन्हें हम लैंथेनाइड कहते हैं, लैंथेनाइड्स, ये Z58 से लेकर के 71 तक के तत्व, ये जो तत्व होते हैं इनके जो गुण होते हैं ये सब एक समान हैं, और इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है, यानी नीचे से अलग से इसे जो है स्थान दिया गया है। इसी प्रकार से एक्टिनॉइड्स जो एक्टिनॉइड्स मीन परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्व, 90 से 103 तक के जो तत्व हैं इनको आवर्त सारणी में बाहर नीचे की ओर रखा गया है। तो आवर्त सारणी के जो दोष, यानी कि आवर्त सारणी के रसायन के प्रारंभ से लेकर के जो आवर्त सारणी में दोष क्रिएट होते चले गए, वो धीरे धीरे करके आवर्त सारणी के दोष समाप्त होते चले गए। फिलहाल इस टाइम दीर्घाकार आवर्त सारणी में हमें दो दोष दिखाई देते हैं, एक हाइड्रोजन का और दूसरा एक्टिनाइड और लैंथेनाइड की इस आवर्त सारणी में स्थिति का। ये आवर्त सारणी जो होती है ये इलेक्ट्रॉनिक आवर्त सारणी है। इसका मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक आवर्त सारणी का नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो तत्व हैं, इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल मीन जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो तत्व हैं वो एक साथ रखे गए हैं। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व एक साथ रखे गए हैं। जैसा अभी हमने बताया कि वर्ग 1, अगर हम वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 में आयोडीन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s1, 1s2 और 2s1, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s, यानी कि बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बाहरी कोश के एस उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। इसमें 4s1, इसी प्रकार 5s1, 6s1 और 7s1। तो केवल बाहरी कोश की, यानी जो कोश का जो नंबर है वो बढ़ता चला जाता है। अगर हम आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति निकालना चाहें, आवर्त सारणी में क्या निकालना चाहें,
तो छात्रों आवर्त सारणी में जो स्थिति की तत्व की जो स्थिति निकालते हैं, इसके ऊपर जो है आगे अगर दूसरी वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।